अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने लंदन का दौरा किया और वहां पर उन्होंने कुछ बड़े अहम बयान दिए हैं। वो बयान आपके सामने रखता हूं, उसके ऊपर एक तज्जिया भी आपके सामने रखूंगा और फिर आप खुद बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब के जो बयान है वो वाकई 100% हकीकत पर मबनी है या फिर इंतहाई मुज़हका खेज। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि सिर्फ पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाना साजिश है। तो वजीर आजम साहब, जब असम्बलियां तहलील होगी और 90 दिन के अंदर अगर इंतखाबात नहीं होते पाकिस्तान में, पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में या किसी और जगह के ऊपर, तो ये कौन सी हुब्बल वतनी होगी। फिर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जो साबिक वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, उनके भाई हैं, उनको एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे के अंदर नाअहल किया गया। फिर यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनको वाकई एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे के अंदर नाअहल किया गया, उसकी हम गहराई में नहीं जाएंगे, तो फिर उनको चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अदालती जंग लड़ते और वो जो भी चीजें थी, जो भी थे, यहाँ पर कवानीन मौजूद हैं, तरीकेकार मौजूद हैं, अपने आप को फिर ये साबित करते कि वाकई उनके साथ जो कुछ हुआ है वो गलत था। लोगों की हमायत ही हासिल कर लेते कम से कम। अगर उनको ये लगता था कि किसी और तरफ से रिलीफ नहीं मिल रहा, लोगों की नजर के अंदर ये साबित और ये बावर कराने में कामयाब रहते कि वाकई उनको एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे के अंदर नाअहल किया गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इलाज की गरज से लंदन गया और फिर कई सालों से वहां पर ही मौजूद है। तो फिर शक्कू को शुबात तो पैदा होते हैं। एक आम पाकिस्तानी है, वो कैसे मान ले कि वो झूठे और बेबुनियाद मुकदमे थे। उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे खुदा न खास्ता अगर किसी एक शख्स के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाए और उसकी किसी पुलिस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाए और पुलिस उसके पीछे पड़ जाए, या वैसे ही लोगों का एक गिरोह उसके पीछे पड़ जाए और उससे पूछताछ करने के नाम के ऊपर जो है, या वो कम से कम उसकी वजाहत ही लेना चाहे और वो बंदा किसी किस्म की वजाहत ना दे, बल्कि वो इलाके ही छोड़कर मुल्क बदर होने की बजाय किसी दूसरे शहर के अंदर चला जाए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है शुकूक शुबात भी पैदा होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात भी पैदा होंगे, लोगों की उंगलियां भी उठेंगी और जो शक है वो मजीद गहरा होता चला जाएगा। तो इस हवाले से ये कहना कि झूठे और बेबुनियाद मुकदमे के अंदर नाअहल करार दिया गया था, तो पाकिस्तान के अंदर है कि उनको इसके खिलाफ एक जंग लड़नी चाहिए थी। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि अदालत की तरफ से अगर कोई फैसला आता है या कोई इस तरह की चीज होती है, एक बड़ी ठोस और मुअस्सर किस्म की हिकमत अमली अपनाई जाती है और ये वाजे किया जाता है कि भाई हमारे साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया गया। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं उनको एक साजिश के जरिए 2018 के अंदर मुसल्लत किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि 2018 के हवाले से जो साजिश का जिक्र किया जाता है, पहले आपकी जो लीडरशिप है वो जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर जो इंतहाई किस्म के इल्जामात लगाते थे, जैसे उनके पास बड़े शाहिद मौजूद हों। हम नवाज शरीफ साहब का जो गुजरांवाला के अंदर जलसा था उसको उठाकर देख लें। लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ कि जनरल बाजवा के खिलाफ आप जो सख्त किस्म की जुबान इस्तेमाल करते थे और बयान देते थे, जब आप वजीर आजम बने तो फिर आपने वो जो अंदाज था और वो जो आपकी आला क़यादत जनरल बाजवा के ऊपर इल्जामात लगाती थी, उससे बिल्कुल ही किनारा कशी इख्तियार कर ली। आप वजीर आजम हैं, आप साहब इख्तियार हैं। अगर आपको लगता है कि मुसल्लत किया गया, किसी ने अपनी जो आईनी हदूद थी उससे तजावुज किया, तो सजा देना, निशान इबरत बनाए फिर ऐसे लोगों को, ना कि नेक्स्ट टाइम जो है किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही पैदा ना हो कि इस तरीके से कोई गैर आईनी कदम उठाए। लेकिन मसला यह है कि सिर्फ इल्जामात क्यों। आप वजीर आजम हैं, आप शायद लेकर आए जिन्होंने गलत किया है उनको सजा दें, पूरे पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी होगी। सिर्फ इल्जामात से काम नहीं चलेगा। और ये मेरा ख्याल है कि अगर आप उस वक्त जब इक्तदार से बाहर थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त अगर जलसे जुलूसों के अंदर आप खुले मुखले नाम लेते थे, आप इक्तदार के अंदर हैं, कीजिए एहतसाब, क्यों नहीं करते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज हैं और जो बड़ी बड़ी अहम जो है मुल्की शख्सियात हैं, उनकी जो ऑडियो और वीडियो लीक्स का सिलसिला शुरू है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से कहा कि वो जो है वो साकिब निसार साहब की ऑडियो के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो ऑडियो सामने आई है, इससे तो साफ तौर के ऊपर ये जाहिर हो जाता है कि किस तरीके से एक साजिश की गई और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो थे साबका, उनको इक़्तिदार से हटाने के अंदर जो एक मुनज़्ज़म किस्म की साजिश की गई वो बेनकाब होगी। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई इस तरीके से चीजें, आपका हक है, आपके पास सारे इदारे मौजूद हैं, आपके पास जुडिशरी मौजूद है, लेकिन आपको इस हवाले से भी बात करनी चाहिए कि आखिर ये जो ऑडियो और वीडियो लीक्स का एक सिलसिला शुरू हो गया है, आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, कहा जाता है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तो ये जो ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स होती हैं, ये कौन करता है, क्यों करता है। अगर ये गलत चीजें हैं, बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी हैं, इसकी पाकिस्तान को जो आयन है उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे लोगों का एहतसाब करना किसकी जिम्मेदारी है। आपने इस हवाले से क्या इकदाम किए, जरा उस हवाले से भी रोशनी डाल देते तो एक आम पाकिस्तानी को पता चलता कि वाकई ऑडियो और वीडियो लीक्स अगर जो है बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है, मुनाफी है, तो उसके खिलाफ हमारे वजीर आजम साहब ये इकदाम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब बज़ाहिर हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि बड़ा आसान होता है कि जब इक़्तिदार से किसी को बेदखल किया जाता है तो बड़े बड़े
الزامات لگاتا ہے، وہ کسی ادارے کو نہیں چھوڑتا، کسی اہم ملکی شخصیت کو نہیں چھوڑتا، وہ بیوروکریسی سے لے کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ تک کسی کو نہیں چھوڑتا، ہر کسی کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن جب وہی اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر بالکل خاموشی اختیار کرنی جاتی ہے، اور پھر صرف اور صرف جو ہے وہ ایک شفٹنگ نظر آتی ہے بیانات کے اندر اور پھر شخصیات کے حوالے سے۔ تو یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ شہباز شریف صاحب کے کچھ بیانات میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج کے ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔